दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आपको हैरान कर देगा और आपके मन में ढेर सारे सवाल खड़ा कर देगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट की जिसे मार्शल आर्ट्स की बेताज बादशाह कहती है, हमारा अपना ब्रूस ली। लेकिन रुकिए, आज का टॉपिक कुछ और है। आज हम खोलेंगे उस रहस्यमय सवाल का पर्दा कि आखिरकार ब्रूस ली की मौत कैसे हुई। वो योद्धा जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा भी उसे पकड़ने में नाकाम थी, वो आखिरकार मौत की चपेट में कैसे आ गया। सिर्फ 32 साल की छोटी सी उम्र में ब्रूस ली को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके नाम की गूंज हर कोने कोने में थी, जिसके किक शॉट पंच को देखकर दुनिया दंग रह जाती थी, वो अचानक हमेशा के लिए खामोश कैसे हो गया। दोस्तों, ब्रूस ली का नाम जितना मशहूर है, उनकी मौत से जुड़े रहस्य उतनी ही चौंकाने वाले और गहरे हैं। इस रहस्य को जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर सच क्या है। तो तैयार हो जाइए, इस वीडियो में हम ले चलेंगे आपको ब्रूस ली की जिंदगी के उस अनसुलझे पहले की ओर जिसे पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया था। कमेंट में बताइए क्या आप भी इस रहस्यमय को जानने के लिए उत्सुक हैं। तो चलो इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस लेजेंड की जिसके नाम से ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया थरथराती थी, हमारा अपना ब्रूस ली। वो इंसान जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कैमरे भी उसे कैद करने में हाक जाती थी। जी हाँ, ब्रूस ली के एक्शन को देखने के लिए वीडियो को स्लो मोशन में चलाना पड़ता था ताकि इनकी बिजली सी चाल का जादू समझ आए। क्या यकीन करेंगे कि वो हर दिन 5000 से भी ज्यादा पंच मारकर अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे। सोचिए, इतना जुनून, इतना जोश। अभी तो और भी रोमांचक किस्सा बाकी है। बात है 1962 की। ब्रूस ली ने एक फाइट में अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ 11 सेकेंड में धूल चटा दी, 15 धमाकेदार गुस्सों और एक जोरदार लात के साथ। यकीन ही होता है ना। उसकी रफ्तार इतनी थी कि वो एक ही पल में 3-4 काम निपटा लेते थे, जैसे कोई सुपरमैन हो। और दोस्तों, ब्रूस ली के फैन की तो बात ही अलग है। दुनिया भर के उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले जो उनकी कला और जुनून के दीवाने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली खुद किसके फैन थे? जी हाँ, वो थे भारत के महान गामा पहलवान के सबसे बड़े दीवाने। कहा जाता है कि गामा पहलवान अपनी पूरी जिंदगी में कभी हारे ही नहीं थे। उनकी यही अजय खूबी ब्रूस ली को दिल से भा गए थे। क्यों ना भाई, ब्रूस ली खुद भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार हारे थे और बाकी हर बार उन्होंने जीत का परचम लहराया। दोस्तों, इस महान मार्शल आर्टिस्ट की कहानी की शुरुआत 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन एक चीनी अस्पताल में शुरू हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रूस ली की। उनके पिता एक चीनी मूल के व्यक्ति थे, जबकि उनकी माँ जर्मन और चीनी वंश की थी। जब ब्रूस ली लगभग 3 महीने के थे, तब उनका परिवार हांगकांग चला गया था। यही वजह है कि उनकी नागरिकता को लेकर लोग अक्सर उलझन में रहते हैं। ब्रूस ली के पिता ली लियोन चुन एक मशहूर ओपेरा सिंगर और अभिनेता थे, लेकिन हांगकांग पर जापानी कब्जे के दौरान 3 साल 8 महीने तक उनके परिवार को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी ब्रूस ली के पिता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू किया और इस बार लोगों के दिलों में गहरा छाप छोड़ दी। उनकी मेहनत और सफलता के बदौलत ब्रूस ली एक संपन्न परिवार में पले पड़े। दोस्तों, चलिए आप बात करते हैं उस आग की जो ब्रूस ली के अंदर मार्शल आर्ट्स के लिए जली। बचपन में यकीन मानिए, ब्रूस ली बेहद शांत और सौम्य स्वभाव के थे, लेकिन इस शांति की वजह से आसपास के लड़के उन्हें हर रोज छेड़ते तंग करते थे। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो चुपचाप सब सहता था। एक दिन जब ब्रूस ली की माँ ने अपने बेटे की ये हालत देखी, उनका दिल पसीज हो गया। उन्होंने ब्रूस ली को प्यार से समझाया कि जितना तुम झुकोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही झुकाएगी। वक्त है खड़े होने का, मजबूत होने का। बस यही से ब्रूस ली की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनकी माँ ने उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। और दोस्तों, ये साधारण ट्रेनिंग नहीं थी। ब्रूस ली को मौका मिला सीखने का उस दौर के सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु एप मैन से। एप मैन का नाम सुनते ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लोग सम्मान से सिर झुका देते थे। उन्होंने ब्रूस ली को सिखाई एक ऐसे अनोखी और गजब की तकनीक जिनका नाम था विंग चुन। विंग चुन ने ब्रूस ली को न सिर्फ शारीरिक ताकत दी, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास की एक चिंगारी भी जला दी। ये वो दौर था जब एक शांत बच्चा धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स लेजेंड बनने की राह पर चल पड़ा। है ना कमाल की बात। एक छोटी सी शुरुआत ने कैसे इतिहास रच दिया। दोस्तों, अब कहानी में आता है वो जबरदस्त मोड़ जब ब्रूस ली का दिल एक और दिमाग पूरी तरह मार्शल आर्ट्स में रंग गया। धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स उनके लिए सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बन गई। सोचो, वो ब्रूस ली जो कभी तंग होने पर चुपचाप रोते हुए घर लौटते थे, अब उसी मैदान में उतरकर दूसरों को धूल टटाने लगे। लेकिन उनके ये जोश भरे हरकत कभी कभी हद से ज्यादा हो जाती थी। ब्रूस ली इतना लड़ाई झगड़ा करने लगे कि एक दिन तो उनके घर में पुलिस तक आ गई थी। पिता का मन ठनका। वो सोच में पड़ गए कि अब इन नन्हे तूफान का क्या करें। आखिरकार दिल पर पत्थर रख
कर उन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि ब्रूस ली को हांगकांग से दूर अमेरिका भेजने। ऐसे दोस्तों ब्रूस ली की शुरुआत पढ़ाई तो हांगकांग में ही पूरी हुई थी, लेकिन अब समय था एक नई शुरुआत का। पिता ने सोचा क्यों ना ब्रूस ली को उनकी बड़ी बहन एग्नेस से मिलवाया जाए, जो पहले से ही सैन फ्रांसिस्को में परिवार के दोस्तों के साथ रह रही थी। बस 1959 में माता पिता ने ब्रूस ली को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया। सोचिए, एक तरफ मार्शल आर्ट्स का जुनून, दूसरी तरफ नई जमीन पर कदम रखने की चुनौती। क्या बात है ना। ये कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। ब्रूस ली का ये सफर तो बस शुरू ही हुआ था और आगे की कहानी तो और भी रोमांचक है। दोस्तों अब चलिए उस पाल की बात करते हैं जब ब्रूस ली केवल 18 साल की उम्र में अमेरिका के सरजमीं पर कदम रखते हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे बड़े अपनी नागरिकता के लिए आवेदन किया। लेकिन रुकिए, उनका असली जुनून तो कहीं और था, मार्शल आर्ट्स। जी हाँ, अमेरिका जैसे नए देश में आने के बावजूद ब्रूस ली ने अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। सुबह शाम हर मौके पर वो अपनी इस हुनर को और निखारते थे। लेकिन दोस्तों जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। ब्रूस ली ने फैसला किया कि वो अपने पढ़ाई भी जारी रखेंगे। 1961 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में दाखिला ले लिया, मगर मुश्किल ये थी कि यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन ब्रूस ली कोई आम इंसान थोड़े थे। उन्होंने हार मानने की बजाय एक गजब रास्ता निकाला। पार्क में उन्होंने लोगों को मार्शल आर्ट से सिखाना शुरू कर दिया। सोचिए, खुली हवाओं में पेड़ों के बीच ब्रूस ली अपनी विंग चुन की कला बिखेर रहे थे। और दोस्तों ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। धीरे धीरे उनके क्लासेस इतनी मशहूर हो गई कि न सिर्फ आम लोग बल्कि उनकी यूनिवर्सिटी के छात्र भी उनके पास मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए खींचे चले आने लगे। दोस्तों अब कहानी में आता है एक ऐसा रंगीन मोड़ जो ब्रूस ली की जिंदगी को और भी दिलचस्प बना दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में पढ़ाई और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के बीच ब्रूस ली की मुलाकात एक खास शख्स से, लिंडा एमोरी से हुआ। पहले तो दोनों बस अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रूस ली को एहसास हुआ कि ये लिंडा तो वही है जो उसके दिल के सपनों की मालिक है। बस फिर क्या था, प्यार का जादू चला और अगस्त 1964 में ब्रूस ली ने लिंडा के साथ 7 फेरे ले लिया। इस खूबसूरत जोड़ी को 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। लेकिन दोस्तों शादी के बाद ब्रूस ली का मार्शल आर्ट्स का जुनून कम नहीं हुआ। अब वो फिल्मों में कुछ सीन के लिए लोगों को मार्शल आर्ट सिखाने लगे। और फिर आया एक और बड़ा कदम। 1969 में ब्रूस ली ने लॉस एंजिल्स के चाइना टाउन में अपना खुद का मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग खोल डाला। सोचिए, ये कुछ छोटे बात नहीं थी। वहाँ वो बड़े हॉलीवुड एक्टर को अपनी गजब की मार्शल आर्ट्स तकनीक सिखाने लगे। पार्क से लेकर अब एक प्रोफेशनल सेंटर तक ब्रूस का सफर देखकर तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन रुकिए, अभी तो कहानी में और भी मजा बाकी है। ब्रूस ली का सपना तो एक मार्शल आर्ट्स से फिल्मी सितारे बनने का था, और वो रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड में पहले से एक और बड़ा नाम गूंज रहा था, जैक मैन। जी हाँ, ज्यादातर फिल्मी सितारे जैक मैन के पास ही मार्शल आर्ट्स सीखने जाया करते थे। दोस्तों अब आते हैं उस लम्हे पर ब्रूस ली की जिंदगी में एक जबरदस्त टक्कर हुई जब उन्होंने लॉस एंजिल्स के चाइना टाउन में अपना मार्शल आर्ट्स स्कूल खोला। तो ये खबर उस जमाने के मशहूर ट्रेनर जैक मैन के कानों तक पहुंचा, और जैक मैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस फिर क्या था, उन्होंने ब्रूस ली को धीरे फाइट का चैलेंज दिया। सोचिए, ये तो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का सीन था। तो मार्शल आर्ट्स के दिग्गज रिंग में आमने सामने जब फाइट शुरू हुई तो दोस्तों ब्रूस ली ने ऐसा धमाल मचाया कि लोग देखते रह गए। यकीन नहीं होता, लेकिन सिर्फ 1.5 मिनट में, हाँ केवल 1.5 मिनट में ब्रूस ली ने जैक मैन को जीत कर दिया। ये जीत कोई आम जीत नहीं थी, ये वो आग थी जिसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्रूस ली का नाम आसपास पर चढ़ा दिया। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, ब्रूस ली, ब्रूस ली और ब्रूस ली। इस शानदार जीत के बाद ब्रूस ली को फिल्मों में मौका मिलने लगा। वो कई फिल्मों में हेल्पिंग एक्टर के तौर पर नजर आए। एक के बाद एक प्रोजेक्ट सेट पर मार्शल आर्ट्स की कर्तव्य और उनकी मेहनत रंग लाती रही। लेकिन रुकिए, अभी तो असली मजा बाकी था, क्योंकि वो साइड रोल में थे, इसलिए एक्टिंग की दुनिया में उनका नाम अभी वो बड़ा धमाका नहीं कर पाया था जिसके लिए वो बने थे। दोस्तों अब आता है वो सुनहरा पल जब ब्रूस ली ने सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचा दिया। 1971 का साल था जब ब्रूस ली ने अपनी पहली बड़ी फिल्म में कदम रखा। फिल्म का नाम था द बिग बॉस। ये एक चाइनीज मूवी थी जिसमें ब्रूस ली ने पहली बार लीड रोल निभाया। और दोस्तों इस फिल्म में उन धमाकेदार एक्टिंग और गजब के मार्शल आर्ट्स मूव्स से ऐसा जादू चलाया कि वो रातों रात पूरी दुनिया में छा गए। बस यही से शुरू हुई इनका वो शानदार सफर जो एक मार्शल आर्ट्स को सुपरस्टार बना गया। देखते ही देखते उनकी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज होने लगी। लोगों ने सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि अपना सुपर हीरो मानने लगे। उनके फाइटिंग सीन तो ऐसे थे कि बड़े बड़े दिग्गजों के पसीना छूट जाए। हर किक हर पंच में ब्रूस ली का जुनून साफ झलकता था और दर्शक बस तालियां बजाते रह जाते थे। लेकिन रुकिए दोस्तों, ब्रूस ली की कहानी यही खत्म
खत्म नहीं होती। वो सिर्फ एक जबरदस्त एक्टर या मार्शल आर्ट्स ही नहीं बल्कि एक गजब के आर्टिस्ट और कवि भी थे। उन्हें किताबें पढ़ने और लिखने का इतना शौक था कि वो घंटों किताबों में खोए रहते थे और यही जुनून उन्हें लेखन की दुनिया में ले गया। जी हाँ, ब्रूस ली ने बाद में अपनी लेखनी से भी लोगों को दिल छू लिया। दोस्तों, अब कहानी में आता है वो हिस्सा जो ब्रूस ली की चमकती धमकती जिंदगी के पीछे कुछ हिस्से का साइड दिखाता है। एक इतनी जबरदस्त कामयाबी, इतना बड़ा नाम, जाहिर है जब कोई शख्स आसमान की बुलंदी पर छूता है तो अफवाहें का सैलाब भी पीछे पीछे दौड़ता है। और ब्रूस ली की जिंदगी भी इससे अछूती नहीं रही। लेकिन रुकिए, उनकी वो शानदार छवि, एक आदर्श एक्टर और मार्शल आर्ट्स का उस्ताद, इस अफवाह के आगे कभी दागदार नहीं हुए। फिर भी कुछ लोग कानाफूसी करते थे। कहा जाता था कि जब ब्रूस ली अपने करियर के चरम पर थे तो उन्हें नशीली दवाओं का लत लग गया था। कुछ का मानना था कि वो खुद को मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा गुरु बनाने की सनक में डूब गए। इस जुनून में वो दिन रात बिना रुके जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे और इस थकान को सहने के लिए वो कथित तौर पर नशीली दवाओं का सहारा लेने लगा ताकि उनका शरीर बिना आराम के भी चलता रहे। सिर्फ हवा में उड़ती अफवाहें, ये कोई पक्के तौर पर नहीं जानता है। ब्रूस ली का असली जादू तो उनका मेहनत, उनके जुनून और उनके कला में था, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से में पहुंच गए जहां ब्रूस ली की कहानी जिंदगी प्रेरणादायक है। उतनी ही दुखद भी ब्रूस ली की एक सपना था, मार्शल आर्ट्स में ऐसा मुकाम हासिल करना कि अगले हजारों सालों तक कोई भी उनके आसपास भी न ठहर सके। वो चाहते थे कि उनका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों पर लिखा जाए। लेकिन दोस्तों, यही जुनून, यही सनक धीरे धीरे उनके लिए खतरनाक जाल बनने लगी। अपने सपने को सच करने की होड़ में ब्रूस ली ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वो बिना रुके, बिना थके दिन रात प्रैक्टिस करते और इस थकान को सहने के लिए वो कथित तौर पर दवाइयों का सहारा लेने लगे। लेकिन ये बेहताशा मेहनत और दवाइयों का नतीजा क्या हुआ? उनके दिमाग की नसें कमजोर पड़ने लगे। उन्हें लगातार सर दर्द की शिकायत रहने लगी। हालात यहाँ तक पहुँच गया कि उनके दिमाग में सूजन होने लगी। जब भी ये सूजन बढ़ती तो वो दवाइयाँ लेते थे, जिनसे सूजन तो कम होती थी लेकिन सांस लेने वाली तकलीफ कम होती नहीं थी। लेकिन दोस्तों, ये कोई एक बार की बात नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ कि शूटिंग के बीच में ही ब्रूस ली अचानक बेहोश होकर गिर पड़ते थे। सोचिए कितना डरावना रहा होगा वो पल। फिर भी क्या ब्रूस ली ने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उनका दिमाग और दिल बस एक ही ख्याल में डूबा रहता था, दुनिया का सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बनना। इसके लिए वो अपना जान भी बाजी लगाने को तैयार थे। दोस्तों, अब हम उस दुखद दिन की बात करने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में दोपहर 4 बजे ब्रूस ली अपनी अगली फिल्म जुड़ी जरूरत मीटिंग में व्यस्त थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तब तक भी अचानक ब्रूस ली को सिर में इतना तेज दर्द हुआ कि वो बेचैन हो गया। दर्द इतना असहनीय था कि उन्होंने अपने दोस्तों से तुरंत सिर दर्द का दवा मांगी। दवा लेकर वो थोड़ा सुकून पाने के लिए अपने कमरे में आराम करने चले गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेती है। रात के खाने का वक्त हुआ और ब्रूस ली अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उनके दोस्तों को कुछ गड़बड़ लगा। वो उनके कमरे तक गए और आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चिंता बढ़ने लगा। पता चला कि कमरा का दरवाजा अंदर से बंद है। दोस्तों ने बार बार की आवाज दी, दरवाजा खटखटाया, लेकिन सन्नाटा ही जवाब दे रहा था। आखिरकार घबराहट में उन्होंने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो जो देखा उनके सबके होश उड़ा दिए। ब्रूस ली की बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। दोस्तों के दिलों में खौफ समा गया। बिना देर किए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। दोस्तों, ये वो पल था जब हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि उनका सुपरस्टार, उनका हीरो जल्द ठीक हो जाए। दोस्तों, अब उन पल पर आते हैं जिसमें पूरी दुनिया को स्तंभ कर दिया। जैसे ही डॉक्टर ने ब्रूस ली को देखा, उन्होंने उसी वक्त उसे मृत घोषित कर दिया। सोचिए, ब्रूस ली जो अपनी ताकत से चट्टान को चूर चूर कर देता था, वो महज 32 साल की छोटी सी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गया। ये खबर सुनकर तो मानो समय ही थम गया। ये खबर सुनकर तो मानो समय ही थमसा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। पता चला कि ब्रूस ली को पहले से सिर दर्द और दिमाग में सूजन की समस्या थी। मीटिंग के दौरान जब तेज सिर दर्द हुआ तो उन्होंने जो दवा ली उसका उनके शरीर पर गलत रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन ने उनके दिमाग की सूजन को और बढ़ा दिया और धीरे धीरे वो मौत के आगोश में समा गए। जब यह खबर जंगल की आग की तरह फैली तो दुनिया भर के प्रशंसकों के होश उड़ गए। कोई ये यकीन करने को तैयार नहीं था कि उनका सुपरस्टार, उनका हीरो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लोग सदमे में थे, आंखें नम थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि होता है जब कोई बड़ा सितारा जाता है तो अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता है। कुछ लोग कहने लगे कि ब्रूस ली की मौत के पीछे कोई और राज है। यहाँ तक ने तो ये भी दावा किया उनकी पत्नी लिंडा उन्हें धीरे धीरे जहर दे रही थी और उसी जहर का असर उनकी मौत की वजह बना दी। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि ब्रूस ली के गजब की कामयाबी ने चाइना को जैसे दीवाने कर दिया था। अफवाहें हैं कि उन्होंने गुप्त तरीके से ब्रूस
ब्रूस ली को रास्ते से हटाया था। लेकिन असली हकीकत वो तो आज भी रहस्य बनी हुई है। आपका क्या ख्याल है ब्रूस ली की जिंदगी और इस रहस्यमय कहानी के बारे में? नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसी ही मजेदार रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।